Hello students, I am Shivkumar, working as lecturer in Department of Pharmacy, Government Polytechnic Education Society, Ottawa, District Palwal, Haryana. In the second year of the Diploma in Pharmacy program, in the subject Pharmaceutical Chemistry second, the second chapter is the classification and the nomenclature of the organic compounds. This is the series of the lecture and this is the first lecture of this series based on the chapter 2 classification and the nomenclature of the organic compounds, and this lecture session will deal with the classification of the organic compounds. Objective of this lecture is to make the students familiar with classification of organic compounds. हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बार बार कुछ टर्म्स सुनते रहते हैं जैसे ड्रग्स, थेराप्यूटिक एजेंट्स, फार्मुलेशंस, मेडिसिन्स एक्सेट्रा। आखिर ये ड्रग्स है क्या? द ड्रग्स आर दो सब्सटेंसेस विच पोसेस स्पेसिफिक थेराप्यूटिक एक्टिविटी फॉर वन और द मोर डिसीज। मतलब ड्रग्स वो पदार्थ हैं या वो सब्सटेंसेस हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, चाहे वो केमिस्ट्री लैब के अंदर ऑर्गेनिक सिंथेटिक से बनाए गए हों या सिंथेटिक प्रोसीजर से बनाए गए हों, या फिर वो एनिमल्स रिसोर्सेज में से निकाले गए हों या फिर वो प्लांट्स रिसोर्सेज में से सेपरेट किए गए हों, जैसे कि आप लोग ने फर्स्ट ईयर में फार्माकोग्नोसी में पढ़ा। जिनके पास में कोई ना कोई थेराप्यूटिक एक्टिविटी हो, मतलब उनके पास में एक या एक से अधिक पैथोलॉजिकल कंडीशंस को ठीक करने की कैपेसिटी हो। हाउएवर ड्रग्स से पहले भी एक स्टेज है, दैट इज द लीड कंपाउंड। लीड कंपाउंड्स के अंदर लीड कंपाउंड्स जरूरी नहीं है कि वो कोई ऑप्टिमल एक्टिविटी शो करे या ना करें। जैसा कि नाम में ही विदित है कि लीड कंपाउंड्स मतलब वो एक लीड दे रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी को ऑप्टिमम थेराप्यूटिक एक्टिविटी के लेवल में कन्वर्ट करने के लिए लीड कंपाउंड्स के अंदर या लीड कंपाउंड्स के केमिकल स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, जैसा कि इस स्लाइड्स में लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू एक्सिबिट द ऑप्टिमल थेराप्यूटिक एक्टिविटी, द अल्टरेशंस इन द केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ द लीड कंपाउंड may be made by exploiting various chemical pathway as per the need. लीड कंपाउंड्स के अंदर ऑप्टिमल थेराप्यूटिक एक्टिविटी को अचीव करने के लिए कुछ केमिकल स्ट्रक्चर्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं वेरियस केमिकल पाथवेज के द्वारा, और इसीलिए यहाँ पर सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और आप लोग स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर द फार्मुलेशंस। फार्मुलेशंस के अंदर दो भाग हैं, वन इज द एक्टिव ड्रग एंड सेकंड वन इज द एक्सिपिएंट्स। एक्टिव ड्रग्स जो हैं जिसके कारण फार्मुलेशन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ये ड्रग्स वास्तव में मोलेक्यूल्स ही हैं। मोलेक्यूल्स मतलब इनके पास में कोई ना कोई केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं। जब हम लोग केमिकल स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, ये मोलेक्यूल्स या तो ऑर्गेनिक हैं या इनऑर्गेनिक हैं, पर मोस्ट ऑफ द ड्रग्स हैव द organic structures, that is most of the drugs are organic compounds, so it becomes very essential to know about the classification and the nomenclature of these organic compounds. इस फिगर में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के क्लासिफिकेशन को दर्शाया गया है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं, कार्बन अपनी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा बहुत सारे कंपाउंड्स का निर्माण करता है। इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, अर्थात ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिनमें बेसिक न्यूक्लियस में या फिर बेसिक रूट स्ट्रक्चर्स में कार्बन और हाइड्रोजन हो। ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर दो क्लासेस में क्लासिफाई किए जाते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स एंड साइक्लिक
कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड्स में कार्बन चेन स्केलेटन या तो एक स्ट्रेट चेन की तरह मौजूद हो, जिनको हम स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं, या यह कार्बन चेन स्केलेटन एक ब्रांच के तौर पर मौजूद हो, जिन कंपाउंड्स को हम लोग ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन चेन स्केलेटन एक साइकिल, एक या एक से अधिक साइकिल के रूप में मौजूद है। अगर यह साइक्लिक स्ट्रक्चर सभी तौर पर या हम ये कहें इस साइकिल कार्बन चेन स्केलेटन में सभी मेंबर्स कार्बन हों, जब इन कार्बन कंपाउंड्स को होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। और ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स, अगर इन होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सैचुरेशन या फिर अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स हो, देन दीज कंपाउंड्स आर नोन एज द एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स। और अगर इन साइक्लिक कार्बन चेन स्केलेटन में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड अल्टरेशन पोजीशन पर मौजूद हो और साथ ही साथ वो हक्कल रूल को फॉलो करें, देन सच टाइप्स ऑफ होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स आर नोन एज द एरोमेटिक कंपाउंड्स। अगर साइक्लिक कंपाउंड्स की साइक्लिक कार्बन चेन स्केलेटन में कोई एक या अधिक कार्बन किसी भी दूसरे नॉन कार्बन एलिमेंट से सब्स्टिट्यूट हो जाए, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्स्ट्रा, इस प्रकार के कंपाउंड्स को या फिर इस क्लासेस के कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स एरोमेटिक भी हो सकते हैं और नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बशर्ते वो हक्कल रूल को फॉलो करें या न करें। आइए स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को विस्तार पूर्वक पढ़ें। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स जानते हैं और हमने पिछली स्लाइड्स में भी इस बात के बारे में डिस्कस किया कि कार्बन अपनी कैटेनेशन प्रॉपर्टी के द्वारा कंपाउंड्स की एक बहुत बड़ी श्रृंखला को उत्पादित करता है, जिनको और इस श्रृंखला के कंपाउंड्स को या फिर इस कंपाउंड्स की सीरीज को हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इसलिए इन कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा गया है। और सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की उपस्थिति मौजूद होती है। जैसा कि पहली क्लास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है ओपन चेन कंपाउंड्स या फिर स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स ओपन चेन कंपाउंड्स हैविंग द नॉन साइक्लिक चेन कार्बन स्केलेटन। ओपन चेन कंपाउंड्स में कार्बन चेन स्केलेटन नॉन साइक्लिक तौर पर मौजूद होता है। नॉन साइक्लिक तौर पर मौजूद होने का मतलब यह है कि कार्बन स्केलेटन स्ट्रेट चेन भी हो सकता है, और इस प्रकार के कंपाउंड्स को स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स कहते हैं, जैसे नॉर्मल ब्यूटेन एंड नॉर्मल पेंटेन। नॉर्मल शब्द यहां पर स्ट्रेट चेन को दर्शाता है। और जिन ओपन चेन कंपाउंड्स में कार्बन चेन स्केलेटन एक या एक से अधिक ब्रांचेस के तौर पर मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स की श्रृंखला को हम ब्रांच चेन कंपाउंड के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 मिथाइल प्रोपेन, यहां पर देखिए यह एक स्ट्रेट चेन है और यहां पर यह मिथाइल ग्रुप ब्रांच के तौर पर मौजूद है। इस अगले एग्जाम्पल में देखिए यह प्रोपेन चेन है और प्रोपेन चेन में दूसरे कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप ब्रांच के तौर पर मौजूद हैं। इस तीसरे एग्जाम्पल में देखिए बेसिक चेन या रूट चेन 5 कार्बन की है, इसीलिए यह पेंटेन, और इसमें दूसरे कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर और चौथे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है 2,3,4 मिथाइल पेंटेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सेकंड कैटेगरी है साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिनमें कार्बन चेन एक या एक से अधिक साइकिल के तौर पर मौजूद होता है, या हम दूसरे शब्दों में ये कहें, साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन स्केलेटन साइक्लिक स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद है, या साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन चेन स्केलेटन एक या एक से अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद होते हैं, जैसे कि इन एग्जाम्पल्स में दर्शाया गया है। साइक्लोपेंटेन, यहाँ 5 कार्बन चेन साइक्लिक तौर पर मौजूद है। साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पर 6C कार्बन चेन साइकिल के तौर पर मौजूद है। बेंजीन, यहाँ पर 6C कार्बन चेन अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड के तौर पर मौजूद है, और यह कंपाउंड हक्कल रूल को भी फॉलो करता है, इसलिए बेंजीन और एरोमेटिक कंपाउंड है। यहाँ पर ऑक्टाहाइड्रो 1H इंडिन, इस कंपाउंड में दो कार्बन साइक्लिक हैं। डेकाहाइड्रोनेफ्थलीन, डेकाहाइड्रोनेफ्थलीन या परहाइड्रोनेफ्थलीन में दो साइक्लोहेक्सेन चेन मौजूद हैं। साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किए जा सकते हैं। पहले, होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स have similar carbon atoms in cyclic structures, or these compounds are the cyclic hydrocarbons devoid of heteroatom in the cyclic structures। मतलब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन चेन स्केलेटन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर के तौर पर मौजूद तो है, पर इस साइकिल स्ट्रक्चर में कार्बन को छोड़कर कोई भी दूसरा हीट्रो एटम मौजूद नहीं है। मतलब साइकिल स्ट्रक्चर में केवल कार्बन ही मौजूद है। दूसरी क्लास, हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में कम से कम एक हीट्रो एटम, मतलब कार्बन के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट, जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, सेलेनियम, टेलोरियम एक्स्ट्रा साइक्लिक स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। इन क्लासेस के एग्जाम्पल्स आप अगली स्लाइड में देखेंगे। जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पहली क्लास है होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव सिमिलर कार्बन एटम्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स, or these compounds are the cyclic hydrocarbons devoid of heteroatoms in the cyclic structures। मतलब होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो कैटेगरी है जिनमें कार्बन स्केलेटन एक या एक से अधिक साइक्लिक स्ट्रक्चर के रूप में मौजूद है, और इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कार्बन के अलावा कोई भी दूसरा अन्य हीट्रो एटम मौजूद नहीं है। होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज किए जा सकते हैं। पहली क्लास है एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड साइक्लिक बॉन्ड्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड साइक्लिक बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि वो अल्टरनेट पोजीशन में हो या एडजेसेंट पोजीशन में हो। सैचुरेटेड बॉन्ड भी हो सकते हैं, मतलब साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फुल्ली सैचुरेटेड भी हो सकती है और साइक्लिक स्ट्रक्चर्स फुली अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में सैचुरेटेड और द अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स एक साथ भी मौजूद हो सकते हैं। एलिसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल्स हैं ऑक्टाहाइड्रोपेंटेनिन, साइक्लोहेक्सेन एंड ऑक्टाहाइड्रो 1H इंडिन। दूसरी साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दूसरी क्लास है एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स होमोसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वो क्लास है जिनमें कार्बन स्केलेटन चेन
साइकिल के रूप में मौजूद तो है, पर इन साइकिल्स स्ट्रक्चर्स में सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स अल्टरनेट पोजीशंस पर मौजूद हैं, और साथ ही साथ ये कंपाउंड्स, इस सीरीज के कंपाउंड्स हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को भी फॉलो करते हैं। मतलब हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी में जैसा कि बताया गया है कि सभी के सभी साइक्लिक कार्बन एटम्स में sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, मतलब उनमें प्लेनर स्ट्रक्चर्स हो। नंबर 2, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों जो कि 4n प्लस 2 के गुणांक में हो, जैसे बेंजीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की दूसरी कैटेगरी है। Heterocyclic compounds have at least one heteroatom like oxygen, sulfur, nitrogen, etc. associated in the cyclic structures. Mean heterocyclic compounds में कार्बन चेन स्केलेटन एक या एक से अधिक साइकिल के रूप में मौजूद है, पर इन साइक्लिक स्ट्रक्चर्स में कम से कम एक कार्बन एटम किसी दूसरे हीटेरो एटम जैसे ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन से सब्स्टिट्यूट है, या हम ये कहें कि कम से कम साइक्लिक स्केलेटन में कम से कम एक हीटेरो एटम एसोसिएटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल 1H पायरोल, या सिंपली इट इज पायरोल। इसमें हम देखें कि इस पोजीशन पर व्हाट इज दिस, दिस इज द 1,3 साइक्लोपेंटाइन, बट इसमें इस पोजीशन पर कार्बन के प्लेस पर एक नाइट्रोजन है, सो इट बिकम्स पायरोल। इट इज द ऑक्सीजन। इन ऑक्सीजन there is the one heteroatom named oxygen is present. It is the indole. In indole it is the one nitrogen is present. So all these are the heteroatoms which are present in the cyclic structures, or we can say that is these are present in the cyclic carbon skeleton. Now the hetero compounds may further be non-aromatic or the aromatic. हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नॉन एरोमेटिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी हो सकते हैं, बशर्ते कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हक्कल रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स में डिफरेंशिएशन को इस तरीके से अच्छे तरीके से समझा जा सकता है। इट इज़ अ केमिस्केच सॉफ्टवेयर विच इज़ बेसिकली अवेलेबल एज अ फ्रीवेयर, or you can search it on the Google and then you may download. For example, this is a cyclohexane. It is a cyclic compound. What is the benzene? This is a benzene, and it's an aromatic compound. It is a cyclic compound, cyclohexane. But whenever you introduced nitrogen in cyclohexane, then this becomes then this becomes piperidine. Similarly, when you introduced nitrogen in this benzene ring, then this becomes pyridine. So that is, you see here, that is one carbon atom is substituted by the nitrogen in the cyclohexane, and then this becomes a pyridine. And when one carbon of the benzene is substituted by the nitrogen, then this becomes a pyridine. And if you substitutes another carbon atom, say at the 1,3 position in the benzene, then this becomes
the another heterocyclic compounds which is known as pyrimidine. So that's why इस तरीके से हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की भी एक बहुत बड़ी श्रृंखला है। और आप लोग ज़्यादातर ये भी आगे पढ़ेंगे कि ज़्यादातर ड्रग्स या ज़्यादातर थेरापेटिक एजेंट्स हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स ही हैं। आगे के स्लाइड्स में हम लोग नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। After joining these lectures, hopefully students are able to classify different types of organic compounds. Means that is students who have joined this lecture are able to classify that what sort of the organic compound is that they are watching or they are observing. Like that is this compound is a cyclic compound, this compound is a straight chain compound, this compound is a heterocyclic compounds, etc. Hopefully that is you have enjoyed this lecture. Thanks a lot, and I, Shiv Kumar, is signing off. Thanks a lot for joining me.